Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way. Today I will discuss about the electrochemical series, and before starting my lecture I request you to all please subscribe my channel and like the video and also comment in comment section box. So today discuss about the what is electrochemical series. In short form, the electrochemical series is written as ECS. This electrochemical series is also known as metal activity series. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया था एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ द वेरियस मेटल रॉड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था, जिन्होंने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को शेयर कर दिया हूं और प्लीज उस लिंक पर आप जाकर के मेरे इसके पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं रिलेटेड टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके बहुत सारे मेटल्स को यूज करेंगे, उसका पोटेंशियल को मेजरमेंट करेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हर मेटल्स को यूज किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ और उसका जो पोटेंशियल आया था, जब बहुत सारे मेटल्स के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनकी जो पोटेंशियल आए उसको एक सीरीज के ऑर्डर में अरेंज किया गया एंड दैट टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ series in which various metals are arranged on the basis of their standard reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर बहुत सारे मेटल्स को अरेंज किया गया एंड दैट टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप मेरे इस व्हाइट बोर्ड पर आसानी से देख सकते हैं, मैंने इसको मेंटेन कर रखा है। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर इस सीरीज का फॉर्मेशन किया गया, बट बहुत सारे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको मिलेगा कि फ्लोरीन ऊपर है, लिथियम नीचे है, पर बेसिकली आप इस ऑर्डर को फॉलो करिए जिसको आप आसानी से आपको लर्न हो जाए। सो आइए देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पर लिथियम की बात करें तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल -3.07 वोल्ट है। फिर आयरन की बात करें -0.44 है। फ्लोरीन की बात करें तो +2.87 वोल्ट है। मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज को ही कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमारे लिए क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है? What is the application of this electrochemical series? This is very important for studying about the electrochemical series. Now the first application is the to compare the oxidizing power and reducing power. ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। हम सब जान रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ऐसी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिथियम भी इलेक्ट्रॉन को टेक कर रहा है, मतलब ये भी रिडक्शन है। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ये भी रिडक्शन है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन इसलिए लिखा गया है क्योंकि किसी भी सेल में दो रिएक्शन होनी है, एक ऑक्सीडेशन की और एक रिडक्शन की। तो यहाँ पर केवल रिडक्शन के फॉर्म में रिएक्शन को लिखा गया है, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम सब जानते हैं कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जैसे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। After losing 1 electron, they convert into lithium and they got the 2 electron and
they got the noble gas configuration. noble gas configuration. अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास बेसिकली 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर ले तो फ्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो दे हैव 10 इलेक्ट्रॉन एंड दे गॉट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, कन्वर्ट हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। मींस दे हैव कॉन्फ़िगरेशन टू कम वन। अगर आपसे ये पूछे कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर fluoride ion have noble gas configuration, that's why they are more stable as compared to lithium. एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो मतलब यहाँ पर फ्लोरीन की ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एज कंपेयर टू लिथियम। मींस फ्लोरीन आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है एज कंपेयर टू दिस। मींस दे आर इजीली reduced. They are easily reduced. Means easily reduction takes place. लेकिन यहां पर रिडक्शन टेक्स प्लेस विथ डिफिकल्टी। बहुत कठिनाई से होगा, बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, वो वहां पर डिफिकल्टी होगा, यहां पर आसानी से हो जाए। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस अगर ये इजीली रिड्यूस हो रहा है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये डिफिकल्टी रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर इसके अपोजिट कर दें, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बहुत कठिन से होगा, मतलब इसका ये हुआ कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मींस अगर हम टॉप टू बॉटम चलें, when we move from top to bottom in electrochemicals या lithium to fluorine, then its reducing power increases, that is oxidizing agent nature increases. When we move from top to bottom, then the oxidizing agent increases from top to bottom or from lithium to fluorine. अगर हम reducing agent की बात करें तो reducing agent from top to bottom, this is the strongest reducing agent and this is weakest reducing agent. Means अगर हम top to bottom चलें, this is top and this is bottom, this is lithium and this is fluorine. Oxidizing agent increases, decreases. correct? ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर इंक्रीज कर रहा है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट नेचर डिक्रीज कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। अब ये तो बात हो गई। अब हम जिस भी मेटल्स का या जिस भी एलिमेंट का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो एलिमेंट उतना ही इजीली रिड्यूस हो जाएगा। इजीली रिडक्शन टेक्स प्लेस। इजीली रिडक्शन होगा मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये फॉर्मूला आसानी से लर्न कर लीजिए। अगर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जैसे एग्जांपल फ्लोरीन, उसका इजीली रिडक्शन होगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अगर हम कंपेयर करें, मान लिया आपको दो डाटा दे दिया कि कॉपर और फ्लोरीन में
कौन सबसे ज्यादा किसका इजी रिडक्शन होगा? तो आप कहोगे सर कि फ्लोरीन का रिडक्शन बहुत आसानी से होगा क्योंकि उसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब अगर हम आपसे पूछे जिंक और कॉपर में किसका रिडक्शन आसानी से होगा, तो आप कहोगे सर कॉपर का रिडक्शन बहुत इजीली होगा बिकॉज दे हैव पॉजिटिव वैल्यू एज कंपेयर टू जिंक। So this is the to compare the oxidizing power and reducing power. अगर तो this is the oxidizing agent की बात। अब आइए दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं हम। दूसरा एप्लीकेशन है टू कंपेयर the relative activity of metal. To compare the relative activity of metal. Actually activity कुछ होता क्या है पहले ये समझना। एक्टिविटी कहे चाहे रिएक्टिविटी कहे, बोथ आर सेम वर्ड। एक्टिविटी कहिए चाहे रिएक्टिविटी कहिए, बोथ आर सेम वर्ड। मींस easily lose an electron। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम अगर टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर। तो आगे चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें लिथियम का, तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। तो मतलब रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी कहें चाहे एक्टिविटी कहें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। अब अगर जैसे हम एग्जांपल की बात करें लिथियम और जिंक की बात करें, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.07, जबकि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74। अब जिंक की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, लिथियम की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है बिकॉज़ दैट इज द नेगेटिव साइन। तो अब जिंक की नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बिकॉज़ -3.07 इज लेस देन -0.74। नाउ if we take another example, reactivity oblique activity is directly proportional to positive reduction potential। मीन जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। अगर हम बात करें कॉपर और सिल्वर की, तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है रिडक्शन पोटेंशियल वो 0.34 है प्लस 0.34 है और जो सिल्वर की रिएक्टिविटी है वो 0.80 है। तो अब आप देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है। इवन सिल्वर की रिएक्टिविटी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। सो दिस इज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, इफ टेक एग्जांपल द वेरियस मेटल्स, एग्जांपल मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर। अब इसे आपको अरेंज करना है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेस पर। अब मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा है, नेगेटिव है। फिर जिंक की देखें तो माइनस है। तो अब देख रहे हैं कि जिसकी जितनी कम
जिसकी जितनी कम निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मतलब मैग्नीशियम और जिंक और आयरन की बात करें, मैग्नीशियम जिंक और आयरन की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम सबसे कम है, इसलिए मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन जिंक, देन आयरन। अब कॉपर सिल्वर की बात करें तो कॉपर की वैल्यू कम है, सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब यहां पर कॉपर और सबसे ज्यादा जो सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कॉपर। So this is the concept related to the reactivity of the metal. Now the third application of the electrochemical series is to calculate standard EMF of the cell. हम सब जानते हैं कि किसी सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, E स्टैंडर्ड इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। आप ये हमेशा याद रखिएगा, इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन रिडक्शन फॉर्म। ये कैसे रिडक्शन फॉर्म यूज होगा अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देंगे कि जिंक प्लस कॉपर कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस कॉपर, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। जिंक convert into zinc ion means oxidation takes place, means anode, right? And here reduction takes place, मतलब कैथोड। अब रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें तो जिंक आयन कन्वर्ट इनटू जिंक, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है -0.76 वोल्ट, और कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, ये गिवन है। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन में इस तरीके से ये Zn2 प्लस इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट, अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस सेल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो अब आप इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, सॉरी, तो E स्टैंडर्ड इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब अगर आप देखें यहां पर कैथोड पर क्या हो रहा है, वास्तव में कैथोड पर आपका रिडक्शन हो रहा है, मतलब E स्टैंडर्ड इक्वल टू E Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू Cu माइनस E स्टैंडर्ड एनोड, एनोड पर हो रहा है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस के फॉर्म में, Zn कन्वर्ट टू Zn2 प्लस के फॉर्म में। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा इसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो अब एक्चुअल में सही क्या होगा, ECU2 प्लस Cu माइनस E स्टैंडर्ड, उलट दीजिए इसको Zn2 प्लस 2 Zn, तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्म। अब वैल्यू प्लेस करिए, कॉपर आयन करेंगे 0.34 माइनस Zn2 प्लस 2 Zn, मतलब ये वैल्यू Zn से Zn2 प्लस कन्वर्ट करने ये वैल्यू है। अब इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो रिडक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब Zn2 प्लस कन्वर्ट इनटू Zn इक्वल टू -0.76, place this value -0.76, then you calculate this is 1.1 electron volt, and then 1.1 volt. So this is the actual value of the EMF. So you calculate the EMF of this value by this method. Always take the reduction form, always take the reduction form, because this is very important. Now the fourth application is the fourth application of the electrochemical series is to predict whether metal produces hydrogen gas from
इट्स सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन से कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो उससे हाइड्रोजन गैस निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। अगर वो मेटल्स हाइड्रोजन के किसी सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। मतलब अगर हम लिथियम को H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं तो लिथियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि जितने भी मेटल्स ऊपर प्लेस है हाइड्रोजन से वे उस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। मींस मेटल्स above from hydrogen releases hydrogen gas from solution. Example, Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं। कोई मेटल अगर किसी भी मेटल से ऊपर है मतलब उससे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अगर जिंक FeSO4 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ZnSO4 और प्लस Fe को रिलीज कर देगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज Zn इज अबव फ्रॉम आयरन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? Fe प्लस ZnSO4 गिव्स आउट व्हाट? ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि आयरन जिंक से ऊपर नहीं है बल्कि आयरन जिंक से नीचे है। तो नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल्स को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन गैस। नाउ द last application is the to predict redox reaction is takes place or not। अब कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं, इस बात को पता करने के लिए आपको मैंने बताया E cell इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अगर E कैथोड की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फीजिबल है, रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, Cu प्लस Zn2 प्लस गिव्स आउट Cu2 प्लस Zn। देखिए ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, चेक करें। अब अगर आप देखें यहां पर E सेल इक्वल टू E कैथोड, अब यहां पर एनोड है ये और ये कैथोड है क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब E कैथोड माइनस E एनोड, तो कैथोड यहां पर देखिए क्या है, Zn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Zn में, और एनोड में अब इसको रिड्यूस के फॉर्म में लिखना है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो Cu2 प्लस को Cu के फॉर्म में लिखना है। अब Zn की जो वैल्यू है वो देखिए यहां पर कितनी है, माइनस 0.76 माइनस कॉपर आयन में बदलने, कॉपर आयन कन्वर्ट टू कॉपर 0.34। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 0.42 वोल्ट। तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव, मींस ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। अब इस रिएक्शन को अगर कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं तो आप इसमें क्या करिए कि रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, चीजों को आपको उलट देना है। मतलब जिस चीज का आपने कैथोड बना रखा है उसका एनोड बना दीजिएगा और जो एनोड बना रखा है उसका आप कैथोड बना दीजिएगा, तो इससे ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में किसको एनोड बनाए और किसको कैथोड बनाए। ये बात आसानी से आप देख सकते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, एबीसी का कॉन्सेप्ट। आपने बचपन में एबीसीडी पढ़ी होगी, पर इसका बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है
A means एनोड, B means कैथोड। मींस जो ऊपर है उसका एनोड बनेगा, जो नीचे है उसका कैथोड बनेगा। मतलब अगर हम जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक बताइए एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा? तो आपको मैंने बताया कि जिंक ऊपर है कॉपर से, तो जिंक का बनेगा एनोड और कॉपर का बनेगा कैथोड। So this is the concept related to the electrochemical series. So thank you for watching this video and please subscribe my channel and like this video.